सुबह का वक्त, लोग अपने घरों में थे। कोई अपने दिन की शुरुआत कर रहा था, तो कोई अभी नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं था। तभी धरती अचानक कांपने लगी। कुछ ही सेकंड में घर हिलने लगे, दीवारें दरकने लगी और पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानें नीचे गिरने लगी। ये मंजर था इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से का, जहां 7.7 तीव्रता के भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते कई इलाके मलबे में बदल गए। भूकंप इतना ताकतवर था, इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। डर के मारे लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। कई लोगों ने तो पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर दोबारा झटका आया तो उनके घर उनके ऊपर ही गिर जाएंगे। सबसे ज्यादा असर फ्लोरेस द्वीप पर दिखाई दिया। यहाँ भूकंप के साथ कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ों से गिरे मलबे ने सड़कें बंद कर दी और कई गांव बाकी दुनिया से कट गए। रेस्क्यू टीमों ने 6 इलाकों में मलबे के नीचे लोगों की तलाश शुरू की। मंगराई, ईस्ट मंगराई और नागे केओ जैसे इलाकों तक पहुंचना सबसे मुश्किल था। भूकंप के अगले दिन बचाव दलों ने 7 और शव बरामद किए। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 54 हो गया। ईस्ट नूसा तेंगारा प्रांत में 900 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि करीब 450 घरों को नुकसान पहुंचा। करीब 5000 लोगों को अस्थायी शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। फ्लोरेस इलाके में अकेले कम से कम 250 घरों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भूकंप के बाद करीब 1000 आफ्टरशॉक रिकॉर्ड किए गए। हालांकि इसमें से केवल 46 झटके लोगों ने महसूस किए। हर नए झटके के साथ लोगों के मन में वही डर लौट आता था, कहीं फिर से धरती न कांप जाए। लाबुआन बाजू में, जो कोमोडो नेशनल पार्क जाने वाले पर्यटकों का बड़ा गेटवे है, कई लोग अपने घरों में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लोगों ने सड़कों और खुले इलाकों में रात बिताई। भूस्खलन ने करीब 700 किलोमीटर लंबे ट्रांस फ्लोरेस हाईवे के कई हिस्सों को भी ठप कर दिया है। यही सड़क इस पहाड़ी द्वीप के दूर दराज के समुदायों को आपस में जोड़ती है। अब राहत और बचाव का काम जारी। कहीं चावल बांटा जा रहा है, तो कहीं पीने का पानी, कहीं कंबल और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। अस्थायी शेल्टर बनाए जा रहे हैं और रेस्क्यू टीमें मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश कर रही हैं। लेकिन इंडोनेशिया के लिए भूकंप कोई नई आफत नहीं। 17,000 से अधिक द्वीपों में फैला ये देश प्रशांत महासागर के उस इलाके में मौजूद है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ धरती के नीचे कई सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं और इसी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इस बार फ्लोरेस में धरती के एक नए झटके ने हजारों लोगों की जिंदगी रोक दी है। किसी का घर चला गया, किसी का अपना, और हजारों लोग अब भी इस इंतजार में हैं कि धरती कब पूरी तरह शांत होगी।